Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with your Social Studies textbook, Class 3rd, Chapter 12. The name of the chapter is Local Administration. So, now let's start the chapter. India is a big country. अब इंडिया जो है वो एक बहुत ही बड़ी कंट्री है. It has many villages, towns and cities. अब इंडिया के अंदर बहुत से अलग अलग villages हैं, town हैं और cities हैं. To look after the welfare of people, we have developed a system of local bodies called self-government, local self-government. अब लोगों का ध्यान रखने के लिए और उनको अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर वो फॉलो करें, इनके लिए हमने क्या करा है, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई है जो कि हर एक छोटे से छोटे टाउन या विलेज पर नज़र रख सके. ईच लोकल बॉडी हैज़ रिप्रेजेंटेटिव्स who are chosen by the people living in the area. अब ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसका लीडर कौन बनेगा, ये उसी लोकल एरिया में रहने वाले लोग खुद डिसाइड करते हैं. The process of choosing these people is called an election. इलेक्शन ही वो तरीका होता है जिससे कि हम हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लीडर को सिलेक्ट करते हैं. विलेज पंचायत. In villages, the locally elected body is called a पंचायत. अब विलेज में जो लोकल लेवल पर हम लोगों को इलेक्ट करते हैं उन्हें बोला जाता है पंचायत. The word panchayat comes from the word panch, which means a group of 5 elders who solve the problems and whose views all villagers respect. अब ये क्या है? पंचायत एक ऐसे वर्ड से आया है, पंच. पंच का मतलब होता है एक ग्रुप है. एक ग्रुप किसका है? ऐसे 5 लोगों का जो कि मिलकर हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और वो 5 लोग रिस्पेक्टेबल लोग होने चाहिए. ऐसे लोग जिनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, सब जिनकी बात मानते हैं, ऐसे ही लोगों को हम पंच बनाते हैं. Each village in India has a panchayat which is chosen by all villagers who are 18 years of age and above. अब हर गांव में एक पंचायत होती है. उस पंचायत में कौन खड़ा होगा, कौन पंचायत के लिए इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, कौन है जिसकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा हो, वही इसके इलेक्शन में पार्ट ले सकता है. One woman member is a must in each पंचायत. अब एक चीज़ कंपलसरी है कि जो 5 मेंबर्स होते हैं उनमें से एक वुमेन ज़रूरी होनी चाहिए. ईच पंचायत हैज़ पंच एंड अ सरपंच. पंच तो कितने हुए? 5. उन 5 में से एक उन 5 का भी हेड होता है जिसको बोला जाता है सरपंच. द मेंबर्स ऑफ अ पंचायत इलेक्ट देयर सरपंच और प्रधान. अब पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, पंचायत के कितने मेंबर्स होते हैं? 5. इन 5 मेंबर्स को तो किसने इलेक्ट करा है? सारे लोगों ने, पब्लिक ने मिलकर. और फिर ये 5 लोग आपस में डिसाइड करके एक सरपंच बनाते हैं. इन सम स्टेट्स a सरपंच और प्रधान is directly elected by people. अब कुछ जगह क्या होता है कि सरपंच बनाने के लिए हमें बाकी के पंच की ज़रूरत नहीं होती है. जो लोग होते हैं वही सरपंच बनाते हैं. शी इज़ द हेड ऑफ द पंचायत. और यही जो सरपंच होता है यही पूरी पंचायत का हेड होता है, लीडर होता है. पंचायत assembles at a fixed place to discuss the problems of the villagers. अब ये पंचायत ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी हो जाती है. सारे गांव वाले एक ऐसा फिक्स्ड प्लेस बनाते हैं, एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर ये पंचायत इकट्ठी होती है और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. All the major decisions of a village are taken by the पंचायत. पूरे विलेज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो सब इसी पंचायत में लिए जाते हैं. The people discuss their problems and then take a collective decision.
सारे लोग मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं और उसी के बाद एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो सब एग्री करते हैं जिस डिसीजन पे। अ विलेज पंचायत टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल। एक विलेज पंचायत ही होती है जो उस गांव में रहने वाले लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं उन सभी का ध्यान रखती है। सम ऑफ दीज आर, अब क्या है बता रहे हैं हम लोग, ज़रूरतें। एक गांव में रहने वाले लोगों की क्या क्या ज़रूरत होती है। नंबर 1, अरेंजमेंट फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी, अडल्ट एजुकेशन, पढ़ाई, हेल्थ सेंटर्स, अगर बीमार हो जाएं तो प्रॉपर डॉक्टर या हॉस्पिटल का इंतज़ाम करना, रनिंग स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल चलाना, क्लैनलीनेस ऑफ द विलेज, पूरे गांव की साफ सफाई करना, प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइट्स, जो रोड होती है उस पर लाइट प्रोवाइड करने का काम करना। ऐसे ही और भी बहुत सारे काम होते हैं जो एक पंचायत के होते हैं। सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ रोड्स, टैंक्स, वेल्स एक्सेट्रा। पूरे गांव में रोड बनाने का काम, टैंक बनाने का काम या फिर कुआं बनाने का काम, ये सब भी पंचायत का होता है। सेटलिंग डिस्प्यूट अमंग विलेजर्स, अगर दो विलेजर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उस लड़ाई को सॉल्व करने का काम भी पंचायत का होता है। टू हेल्प विलेजर्स, द पंचायत अपॉइंट्स अ ग्राम सेवक और सेविका। He or she tells them how to grow better crops with new techniques. He also gives advice on health matters. अब गांव वालों की मदद करने के लिए पंचायत एक सेविका अपॉइंट करती है या फिर सेवक अपॉइंट करती है। इसका काम होता है गांव वालों को बताना कि किस तरीके से वो अच्छी खेती कर सकते हैं, अच्छे क्रॉप्स उगा सकते हैं और बीमारी के टाइम पर किस तरीके से उनको काम करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी एडवाइस देते हैं। म्यूनिसिपल कमिटी, जस्ट एज वी हैव ग्राम पंचायत फॉर विलेजेस, वी हैव म्यूनिसिपल कमिटीज़ फॉर सिटीज़। जैसे गांव में हमारे पास क्या होती है, ग्राम पंचायत, वैसे ही सिटीज़ यानी कि शहरों में होती हैं म्यूनिसिपल कमिटीज़। Big cities like Mumbai, Kolkata, Delhi and Chennai have municipal corporations. जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं जैसे कि मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, चेन्नई है, इन सभी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं। इन बिग सिटीज़ द म्यूनिसिपल कमिटीज़ आर कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। जो छोटी सिटीज़ होती हैं उसमें तो बोल दिया कि म्यूनिसिपल कमिटी होती है। जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उसमें इन्हीं म्यूनिसिपल कमिटीज़ को बोला जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मेंबर्स ऑफ अ म्यूनिसिपल कमिटी आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द एरिया। जैसे कि पंचायत में आसपास के लोग मिलकर ही इलेक्शन करते थे और एक पंच को अपॉइंट करते थे, उसी तरीके से म्यूनिसिपल कमेटी में भी आसपास के लोग मिलकर ही मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। मेंबर्स की एज जो है वो 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। द मेंबर्स आर कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसिलर्स। जो म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर्स होते हैं उन्हें म्यूनिसिपल काउंसिलर्स बोलते हैं। जैसे जो पंचायत के लीडर्स थे उनको हमने बोला था पंच। द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ कॉल्ड मेयर। जैसे वहाँ पर विलेज में होता है एक सरपंच, उसी तरीके से यहाँ के हेड को बोला जाता है मेयर। ही इज़ इलेक्टेड बाय द काउंसिलर्स। वैसे ही काउंसिलर्स ही मिलकर इसको इलेक्ट करते हैं। इन सम स्टेट्स मेयर इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। कुछ केसेस में मेयर को डायरेक्टली लोग खुद ही अपॉइंट कर देते हैं। The functions of a municipal corporation are the same as those of a village panchayat. जो फंक्शन एक पंचायत के होते हैं वही फंक्शंस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भी होते हैं। इट कीप्स द सिटी क्लीन, पूरी सिटी को क्लीन रखने का काम इनका होता है। इट अरेंजेस फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पीने का पानी भी अरेंज करना इन्हीं का काम होता है।
It maintains the cleanliness, street lights, roads, parks, health centers, etc. in the city. रोड सही है या नहीं है, साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, सभी इनका काम होता है. It provides free and compulsory education for children up to 14 years of age. ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मतलब उनको पढ़ाने का काम करती है. It carries out literacy programs for illiterate adults. जो बड़े लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी होती है, उनको भी पढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है. To carry out the various tasks, a municipal committee has its own sources of income. अब ये सारे काम करने के लिए पैसा भी चाहिए होता है, तो इनके पास ऑलरेडी सोर्सेज होते हैं जहाँ से इनको पैसा मिलता है. It gets money by charging taxes on roads, land, houses, electricity and water. ये लोग क्या करते हैं, सर्विसेज तो देते हैं, जैसे घर की सर्विस दे रहे हैं, या फिर अच्छी रोड बनाकर दे रहे हैं, या फिर पानी, साफ़ पानी दे रहे हैं. तो ये फिर इन सभी चीज़ों पे टैक्स भी ले लेते हैं, और यही वो टैक्स होता है जो कि इनका सोर्स ऑफ इनकम होती है. इसी से वो आगे काम करते रहते हैं. So this was all about your chapter. I hope you understood. If you are having any doubts, you can write me in the comment section below. If you want to contact me, the email ID is also provided in the description box. Thank you so much.